मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचे ऊंचे महल चिनाऊं बिच बिच राखू बारी, सावरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुम्ब सारी। लोग भगवान के मालिक होना चाहते हैं, लोग प्रेम में भी मालकियत कायम रखना चाहते हैं। और प्रेम का मालकियत से क्या संबंध? प्रेम और मालकियत में दुश्मनी है। जब तुमने किसी स्त्री से कहा कि अब मैं तेरा मालिक क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूं, और किसी स्त्री ने किसी पुरुष को कहा कि अब मैं तेरी मालिक क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूं, उसी क्षण प्रेम मर जाता है। प्रेम की मौत उसी क्षण घट गई जिस क्षण मालकियत आती है। यहूदी शास्त्र में एक कथा है तालमुद में। शुरू में जब भगवान ने दुनिया बनाई तो वह यहीं रहता था जमीन पर, जैसे हम रहते हैं वैसे। उसकी दुनिया थी, बनाई ही इसलिए थी कि इसमें वह रहे, मगर लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। न दिन देखा ना रात, घुसे चले आते थे परमात्मा के पास कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कर वैसा कर। आज मैं खेती में जा रहा हूं बीज बोने के लिए तो आज बारिश नहीं चाहिए, कोई बोलता था आज बारिश चाहिए। कैसा करे फिर? परेशान हो गया भगवान। तो उस परमात्मा के घर दिन रात तांता लगा रहता था लोगों का, और जब उनकी मांग पूरी ना हो तो वे फिर झंझट करने लगे, घिराव हड़ताल जैसी। तो तालमुद में यह बात कही गई है कि लोग पत्थर फेंकने लगे उसकी खिड़कियों पर, लोग दंगा फसाद करने लगे, लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। फिर परमात्मा को सलाहकारों ने कहा उसके कि यहां से हट जाना उचित है, अब यहां जीवन जीना संभव नहीं। तब परमेश्वर, तब भगवान अदृश्य हो गया। ये कथा मुझे प्रीतिकारक लगती है, अर्थपूर्ण लगती है। तुम भी जरा सोचो, अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम उसके साथ सदव्यवहार कर पाओगे? सदव्यवहार असंभव है। तुम एकदम झपट कर गर्दन पकड़ लोगे परमात्मा की कि इतने दिन कहा थे भाई तुम, मेरे लड़के की एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी कर दी तुमने, मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है, क्यों? मैंने क्या पाप किया था? मेरी लड़की की शादी नहीं होती तेरे कारण। मैंने तो इतनी पूजा अर्चना की लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा कैसे हो तुम? मेरी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं? तो सभी के जीवन में चिंता है, संताप है, अड़चने हैं, कठिनाइयां है, और जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भगवान। तुम जरा सोचो, तुम सदव्यवहार कर पाओगे भगवान के साथ अगर तुम्हें मिल जाए तो? भलाई है, वह अदृश्य है। तो तुम कभी कभी मंदिर में जाकर पूजा कराते हो, जीवंत तुम्हें मिल जाए तो तुम दूसरे अर्थों में पूजा कर दोगे। तो मीरा कहती है, माने चाकर राखो जी। जब तक तुम्हारे हृदय में सेवा का, उसके चाकर होने का, उसके चरणों के दास होने का भाव परिपूर्ण न हो जाए, तब तक तुम्हारा उससे मिलन न हो सकेगा। इम्पॉसिबल बात है। मीरा आगे कहती है, चाकर रहूं बाग लगासू, चाकर रहूसी बाग लगासू, नित्य उठ दर्शन पासू, वृंदावन के कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली न में तेरी लीला गासू, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगित जागीर पाऊं, तीनों बात सरसी। जब मीरा यह कहती है कि बस इन तीन बातों से काम चला लूंगी मैं, और कुछ जरूरत नहीं है, हे कान्हा, हे कृष्ण, मुझे और कुछ जरूरत नहीं है, और कभी कुछ न मांगूंगी, बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। और इससे बाद जो वचन है, कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। जैसे कि दर्शन हो गया, ये मोर मुकुट पहने हुए, ये पीतांबर पहने हुए, गले में वैजंती माला डाले हुए कृष्ण सामने खड़े हो गए। जिसके हृदय में चाकरी का भाव हुआ, उसके सामने कृष्ण खड़े हो ही जाएंगे।
अब और क्या कमी रह गई। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब मीरा को दिखाई पड़ने लगा है, मीरा की आंख खुली है। अब मीरा अंधी नहीं है। यह जो मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यह दृश्य हो गया है, रूप बदला, यह जगत मिटा, दूसरा जगत शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे महल चिनाऊं, बिच बिच राखू बारी। अब सोचती है मीरा, अब क्या करूं। ऊंचे ऊंचे महल चिनाऊं, अब परमात्मा मिल गया। यह परमात्मा की झलक आने लगी अब परमात्मा के लिए। ऊंचे ऊंचे महल बिनाऊं, बिच बिच राखू बारी। बीच बीच में बारी भी रख लूंगी, क्योंकि मैं तो वहीं रहूंगी। चाकर रहूसु बाग लगासु, चाकर रहूसु बाग लगासु, नित्य उठ दर्शन पासु। वृंदावन की कुंज गली में तेरी लीला गासु। ऊंचे ऊंचे महल चिनाओ, बीच बीच राखू बारी। बीच बीच में झरोके रख लूंगी कि तुम मुझे दिखाई पड़ते रहो और कभी कभी मैं तुम्हें दिखाई पड़ जाऊं। सावरिया के दर्शन पाऊं, पहरी कुसुम्ब सारी। सावरिया के दर्शन पाऊं, पहरी कुसुम्ब सारी। जोगी आया जोग करण को, जोगी आया जोग करण को, तप करण सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के बासी। मीरा कहती है, मैं तो सिर्फ हरि भजन को आऊं, मैं तो सिर्फ हरि भजन को आऊं हूं। जोगी जोगी की जाने, सन्यासी सन्यासी की जाने। जोगी आया जोगी करण को, उसको योग करना है, उसको कुछ करके दिखाना है। मेरी करके दिखाने की कोई आकांक्षा नहीं है। मैं और क्या करके दिखा सकूंगी। तुम मालिक, मैं तुम्हारी चाकर। तुम ही मेरी सांस, तुम ही मेरे प्राण हो। मैं क्या करके दिखा सकूंगी। हे कृष्ण, मैं क्या करके दिखा सकूंगी। करने को कहा कुछ है, करने को उपाय कहाँ है। करोगे तुम, होगा तो तुमसे ही। मेरे किए न कुछ कभी होगा न हो सकेगा। जोगी जोगी की जाने, मीरा कहती है। जोगी आया जोगी करण को, तप करण सन्यासी। और तपस्वी वह तप करने आया है, उसको व्रत उपवास इत्यादि करने हैं। उनकी वे समझ, मेरी नहीं। मीरा कहती है, उनकी मुझे समझ लेना देना नहीं है। मुझे भूल कर भी जोगी या तपस्वी मत समझ लेना। मेरा तो कुल इतना ही आग्रह है। क्या आग्रह है। मीरा कहती, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के बासी। हे वृंदावन के रहने वालों, मैं तो भजन करने आई हूं। साथ संगत उनसे भजन सीखा। मैं तो तुम्हारे गुण गाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास एक गीत बनना चाहती हूँ। इस शरीर की सारंगी बन लूंगी और नाचूंगी। लेकिन क्या करे, उस वृंदावन में भी मीरा को रहने नहीं दिया। लोगों ने निकाल दिया मीरा को वृंदावन से। फर्क क्या है। भक्त परमात्मा के पास सिर्फ नाचना चाहता है, उत्सव करना चाहता है, उसकी और कोई मांग नहीं है। अहोभाव प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जो चाहिए वह तो मिला हुआ ही है। जो चाहिए उसे दिया है, मांगने का कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ धन्यवाद देना चाहता है। लेकिन क्या करे, हमारी संस्कृति ऐसी है। महिला और भजन गाए उस कृष्ण के, पचा ना पाए लोग वहां के वृंदावन के। भजन का अर्थ क्या होता है। धन्यवाद।